हम पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के एक पार्क में हैं और यहाँ पर कुछ लोग बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं कि इस बार चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं, पटपड़गंज से वो किसे चुनकर विधानसभा भेजेंगे और प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, ये उन्हीं लोगों से जानते हैं। चलिए बात करते हैं। राम राम जी, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा प्रहलाद भाटी। प्रहलाद जी, क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? पटपड़गंज की जनता जब वोट देने जाएगी तो उसके सामने कौन से मुद्दे रहेंगे जिसके आधार पर वो वोट देगी? मुद्दे यही रहेंगे जी कि जो इसने काम गलत करे हैं ना, इससे जो ना यहाँ की पब्लिक नाराज है बिल्कुल। और यहाँ जो रवि नेगी को वोट पड़ेगा और वही जीतेगा। लेकिन मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत सारे काम किए हैं, शिक्षा का काम किया है, स्वास्थ्य का काम किया है, बहुत सारे वादे और दावे करते हैं। ये मनोज सिसोदिया अगर बढ़िया ही काम करते तो यहाँ सीट छोड़ के क्यों भागते? इतना बढ़िया काम कहाँ करें उन्होंने? तो जो ना गली गली में ठेके खुलवाए। आएगी बीजेपी आएगी। हाँ तो बीजेपी नहीं आएगा, अच्छे काम कर रहे हैं ना। भाई साहब, हम तो सबसे बड़ी बात ये कहते हैं, बीजेपी के बराबर इस समय कोई भी सरकार इस देश को चलाने वाली फिलहाल नहीं है। ठीक है? क्यों? उसको महंगाई को, बेरोजगारी को, इसको मत समझिए आप। अब बेरोजगार क्यों नहीं है? सारा आदमी नौकरी कर रहा, प्राइवेट में कर रहा, सरकारी में कर रहा। अब सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, फैक्ट्री में कौन काम करेगा? उस चीज़ को समझना चाहिए ना। अब उसको देखो जो देश को चला रहा, मेन चीज़ जो है देश को जो चला रहा उसको देखो। ये मनीष सिसोदिया इतना गंदा आदमी, ये यहाँ से क्यों भगा? जब इसने कोई काम नहीं किया होगा जनता के साथ में, जब भी तो भगा वो है। अच्छा, अब रहा सवाल तुम्हारे ओझा का। ओझा यहाँ एक पैसे का आदमी नहीं है। यहाँ पर नेगी जी आएंगे, उन्होंने अच्छे काम किए हैं और उनकी जीत होगी। वो बीजेपी के हैं नेगी जी। हालांकि मेरे उत्तराखंड के, मैं ये लालच नहीं दे रहा हूँ मैं कि मेरे उत्तराखंड के, हम तो कहते हैं चाहे उत्तराखंड का है, चाहे बिहार का है, चाहे यूपी का है, उसने अच्छे काम किए हैं तो वही हमारे लिए सब कुछ है। क्यों जी? ठीक है नहीं है? हम तो जो अच्छे काम करेगा उसको बोलेंगे। अब हमें 60-62 साल हो गए, यहाँ 15 साल शीला दीक्षित ने काम किया, कितना बढ़िया काम किया। कोई हल्ला नहीं गुल्ला नहीं, कांग्रेस की थी, हम उसको मानते हैं, समझिए। उसके बाद तो ये बीजेपी आ गई, नहीं थी उस टाइम पर बीजेपी। तो ऐसा है, ये आम आदमी पार्टी है, देश को, दिल्ली को बर्बाद करने के लिए आई है। जो लोग इसको वोट दे रहे हैं उनका वोट मिट्टी में जाएगा और उनका भला नहीं हो सकता है। अब ये लालच दे रहे हैं, किसी को शॉल बांट रहे, किसी को समोसे खिला रहे और किसी को कुछ दे रहे, इससे क्या हो जाएगा? नहीं, उससे क्या किसी के घर में शॉल नहीं है? क्या लोगों ने समोसा नहीं खाया है? अब ये लालच दे दे के वो वोट को खींचने के चक्कर में वो नासमझ है। अरे उस चीज़ को देखो जो देश को चला रहा है उसको देखो जिससे जनता का भला हो रहा है। ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। हमारा रोड ही बन जावे, बस यही सुविधा अच्छी लगे। रोड गंदा हो रहा है, नाली वाली जी, ये सब गंदी है। वैसे तो थोड़ा सही है, कुछ गुंडागर्द। इस बार तो, पिछली बार तो मनीष सिसोदिया थे, इस बार उन्होंने ये सीट छोड़ दी है और बीजेपी की तरफ से रविंद्र नेगी जी हैं। क्या लगता है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, ये थोड़ा कम हो जावे। गुंडागर्दी ज़्यादा ही हो रही है आजकल। पार्क वार्क में डर लगता है यार, रास्ते वास्ते में रात बिरात जाते हैं, डर लगता है। ये है बस, और क्या चाहिए? नज़र कहाँ आते हो? अच्छा, आते ही नहीं ना। नज़र आए तो फिर दिखाई तो दे क्या हो रहा है। देखो आप, काम देखो, रोड देखो क्या है क्या नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि रोड बना दिया तो काम हो गया, और भी बहुत सारे काम हैं। कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ मैं संदीप कुमार मिश्र, पटपड़गंज, सूर्या समाचार।